अंटार्कटिका 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले बर्फ की एक ऐसी डरावनी दुनिया है जिसमें एक नहीं बल्कि हजारों रहस्य दफन है। वैज्ञानिक तो तब सोच में पड़ गए जब उसे अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ियों के बीच एक पूरा का पूरा खून का नदी मिल गया और साथ ही बर्फ के 3.5 किलोमीटर नीचे 400 से ज्यादा नदी होने का संकेत मिला। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं अंटार्कटिका के खूबसूरत रहस्यमय और एडवेंचर से भरे इस यात्रा पर। दोस्तों, सदियों से ही अंटार्कटिका ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर रखा है। 1800 के दशक के ऐतिहासिक प्रथम खोजकर्ता से लेकर आज के साहसी वैज्ञानिकों तक सभी अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में मौजूद चमत्कारों से उत्तेजित होते आ रहे हैं। दुनिया के आखिरी अज्ञात बर्फीले जंगल के रूप में अंटार्कटिका रहस्य से डूबा हुआ है। अंटार्कटिका की उत्पत्ति आज से लगभग 400 मिलियन साल बाद से हुआ था। इससे पहले अंटार्कटिका भी एक खूबसूरत हरे भरे और काफी उपजाऊ जमीन हुआ करता था, मगर 145 मिलियन साल पहले क्रीटियस पीरियड के दौरान जब पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर आकार वाला उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया था, तब उस टकराव के लाखों साल बाद जब हिमयुग का शुरुआत हुआ, उसी समय के दौरान अंटार्कटिका की उत्पत्ति हुई और आज के समय में यह अपने रहस्यों को काफी हद तक छुपाए रखे हैं। कठोर परिस्थितियां जमा देने वाला तापमान और चारों ओर बंजर दृश्य अंटार्कटिका को मनुष्य के लिए दुर्गम बनाता है। इस जमे हुए महाद्वीप का आकार अमेरिका से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसका 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इतना विकट परिस्थिति होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में कई सारी खोज की है। अंटार्कटिका में बर्फ के मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना कठिन है, फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। पहली बार 1970 में रेडार की मदद से पता चला था कि जिन क्षेत्रों की खोज की गई थी वहां 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 से ज्यादा झील होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलों का निर्माण प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका के अलग होने के बाद से हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बर्फ के चादर के भार के दबाव के कारण झील नहीं जमती है। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई वस्तुक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर झील है। यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरा सबसे बड़ी झील है, जो बर्फ से लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे है। वैज्ञानिकों ने झील के पानी का नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक नमूने से पता चला है कि 200 मिलियन वर्ष पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद पानी का तापमान लगभग -3 डिग्री सेल्सियस था। 2014 में वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अंटार्कटिका के बर्फ के कई किलोमीटर नीचे मीथेन और अमोनिया गैस की खोज की। अगर आपको मीथेन गैस के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीथेन गैस आमतौर पर वहाँ पाया जाता है जहाँ पर लाखों वर्ष पहले जीव जंतु या पेड़ पौधे का अस्तित्व हो। पेड़ पौधे के सड़ने गलने या जीव जंतु के सड़ने गलने से मीथेन गैस की उत्पत्ति होता है। वैज्ञानिक काफी खुश थे क्योंकि मीथेन गैस मिलने का मतलब है जहाँ आसपास कहीं न कहीं उसे सूक्ष्म जीव मिलने का चांस अधिक हो गया था। इसीलिए उन्होंने काफी तेजी के साथ खोज को जारी रखा। खोज के दौरान ही वैज्ञानिकों को एक डीप लेक मिला। डीप लेक पूर्वी अंटार्कटिका में एक अदृश्य झील है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया। झील समुद्र तल से लगभग 55 मीटर नीचे है। जैसे जैसे यह गहरी होती जाती है, झील की पानी की लवणता बढ़ती जाती है। इसकी खारा पानी मृत सागर के पानी से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका तापमान चाहे कितना भी पहुंच जाए, यह तुरंत नहीं जमेगा। अंटार्कटिका में कई ऐसी ग्लेशियर है जहां के न्यूनतम टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब आप यह जानकर और हैरान रह जाओगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में नई जीवन का भी संचार हो रहा और नई जिंदगी भी बर्फ के अंदर कई मीटर नीचे फल फूल रही है। प्राकृतिक का खेल अद्भुत है।
और इसके पास हरदम इंसानों को चौंकाने वाली चीजें होती है। अंटार्कटिका में एक नई खोज ने फिर से यही साबित किया है कि सतह पर अंटार्कटिका भले ही बर्फीले कब्रिस्तान जैसे दिखता हो, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि हजारों साल से बर्फ की शेल्फ के नीचे प्रचुर मात्रा में जीवन पनप रहा है। ब्रिटेन और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में एक स्ट्रॉम आइस शेल्फ के नीचे जीवन पाया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर कई मीटर नीचे जानवर भी पल रहे हैं। वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे ज्यादातर कीड़े और अन्य जानवर मिले हैं जो शैवाल खाकर अब तक जीवित है। जमे हुए अंटार्कटिका महाद्वीप के भीतर गहरे जीवन की खोज अपने आप में ही बड़ी बात है। पहले यह सोचा गया था कि अंटार्कटिका में जीवन होना संभव नहीं है, क्योंकि सैकड़ों मीटर बर्फ की चादरें जीवन के फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान नहीं करती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब बर्फ में बोरहोल खोदा तो उन्हें नई जिंदगी दिखाई दी। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने 2 बोरहोल खोदे। एक बोरहोल बर्फ में 192 मीटर तक खोदा गया, जबकि दूसरा बोरहोल 190 मीटर बर्फ के अंदर खोदा गया। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को बर्फ के अंदर पशु जीवन का एक संपन्न पारिस्थितिक तंत्र मिला। वैज्ञानिकों ने बर्फ के अंदर अलग अलग गहराई पर 77 से ज्यादा प्रजातियों की खोज की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्फ के अंदर करीब 190 मीटर की गहराई में जो जीवन के सबूत मिले हैं वो करीब 6000 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बर्फ के अंदर तलवार के आकार के शैवाल को खाकर पलने वाले जीव मौजूद है। अंटार्कटिका में 100 मीटर से 200 मीटर बर्फ के नीचे मिली इन प्रजातियों को लेकर वैज्ञानिक ने कई हैरान करने वाली बात कही है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि खुले समुद्र से सैकड़ों मील दूर होने के बाद भी ये जीव काफी सिमिलर विविधता से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बर्फ के ऊपर रहने वाले जीवों की तुलना में बर्फ के नीचे रहने वाले जीव ज्यादा जैव विविधताओं से समृद्ध है। अंटार्कटिका के बर्फीले और हड्डी जमा देने वाले ठंड में आप एक चमकीला झरना देखने का उम्मीद कभी नहीं करेंगे, लेकिन यह वही है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था। टेलर ग्लेशियर के तल से बह रहा एक खूनी झरना। वैज्ञानिक का एक टीम अब अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स के लाल पानी के पीछे लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझाने का दावा कर रही है। इस विचित्र डरावनी झरना की खोज सबसे पहले 1911 में भूविज्ञानी थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी। उन्होंने झरने के लाल रंग होने का कारण लाल सलेवा को ठहराया था। आधी शताब्दी के बाद यह पता चला कि लाल रंग लोहे लवण के कारण होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानी शुरू में साफ दिखता है, लेकिन बर्फ से बाहर आते ही उसका कलर लाल हो जाता है, क्योंकि उस पानी में मिलेनियम धातु की मात्रा काफी अधिक पाया गया है, जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसीलिए पानी का कलर लाल हो जाता है। हालांकि अब नई अध्ययन में पानी की जांच फिर से की गई है और पाया गया है कि लोहा अप्रत्याशित रूप में दिखाई देता है। यह तकनीक रूप से एक खनिज नहीं है, इसके बजाय यह नैनोस्फीयर का रूप लेता है, जो मानव लाल रक्त कोशिका से लगभग 100 गुना छोटा है। जैसे ही वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप छवि को देखा कि ये छोटे नैनोस्फीयर थे और वे लौह से समृद्ध थे और उनमें लोहे के अलावा और अलग अलग तत्व थे, जैसे कि सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, और वे सभी भिन्न भिन्न थे। अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लीवी ने कहा, खनिज बनने के लिए परमाणु को एक बहुत विशिष्ट क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये नैनोस्फीयर क्रिस्टल नहीं है, इसीलिए ठोस पदार्थ के जांच के लिए पहले इस्तेमाल की गई विधि उनका पता नहीं लगा पाई और अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अंटार्कटिका के कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक गुप्त रखा गया है, जैसे कि अंटार्कटिका में एलियन का अस्तित्व, यूएफओ को देखे जाने की दावा और अंटार्कटिका के इस बर्फीले रेगिस्तान में पिरामिड के रहस्य और न जाने कई रहस्य छुपा हुआ है। अगर आपको अंटार्कटिका में एलियन और पिरामिड के रहस्य के बारे में जानना हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में दूसरा वीडियो आ रहा होगा, उसे भी जाके जरूर देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।